मन में ध्यान इतना दीजिए, हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करे आत्म अन्वेषण। परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन, आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा, सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा, उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन। ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा से अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं। यह है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते वह फालतू हो जाती। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा तो जो स्टार मिसल है, वह अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। कर्तव्य सब आत्मा करती है।
करने वाली वे आत्मा, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ। वास्तव में करती है सब आत्मा। शरीर तो आर्गन्स है। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ये पार्ट बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता। हाँ, बाबा कहते मतभेद बहुत है। ये भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते। तब बाबा कहते कि जितना पीछे आते जाते उतना जन्म। वहाँ सतयुग में तो पूरी फिर 150 वर्ष आयु होती। कोई जल्दी मर न सके, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाने वाला कौन? शिव बाबा। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते। बाप कहते कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तब आत्मा और परमात्मा में अंतर सबसे बड़ा। तब बाबा कहते तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता। मुझे बुलाते भी तब जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं कि ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि ये सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। ऐसे समझाना चाहिए। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है। साइज में दोनों एक जैसे, परंतु वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। शिव बाबा जो है तो छोटा रूप में, लेकिन वह बीज रूप है, नॉलेजफुल है। बाबा कहते तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराए देश अर्थात रावण के देश में है। सत्युग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराए देश, पराए राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग पड़ते। वह लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो है नहीं। जैसे शिवलिंग बनाते हैं बड़े बड़े, बाबा कहते ऐसा इतना बड़ा तो है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वे नॉलेजफुल, शिव बाबा नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है।
ये परमात्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं। शिव बाबा को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। सब बुलाते उस निराकार परमात्मा को हैं। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ, देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊँगा तब बाबा कहते कि मैं भी आऊँगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, ये किसको भी पता नहीं। कहते भी हैं कि वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। कहते हैं, बाबा कहते लेकिन आत्मा सो परमात्मा तो हो न सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग हैं। रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। क्या अंतर है? तब आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पार्ट बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते? नहीं, ये तो हो न सके। बाबा कहते कि मैं आता हूँ सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, मैं जन्म नहीं लेता। मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराए देश में आए अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये भी समझाया है कि और आत्माओं का पार्ट अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आते भी जरूर हैं, तब तो शिवरात्रि मनाते, लेकिन वह कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग। कहते हैं पतित पावन आओ। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तब ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते। बाबा कहते मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। ये पराया देश है, रावण का देश है। परंतु ये कोई मनुष्य थोड़े जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ, कुछ भी पता नहीं। पहली मुख्य बात, आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वे कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। ये काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े ही होगा। जड़ जड़ी भूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी। ये बाप ही बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं, तो जरूर तब तो मानते हैं। बाबा कहते तो जरूर तब तो मानते हैं, आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले मनुष्यों को ये समझाना है
कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए? सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे? जरूर साकार वतन में आएंगे। यहाँ आना पड़े, प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है यह भी बाप बैठ समझाते। जिसमें प्रवेश किया वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते हैं जब मैं एडाप्ट करता हूँ। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तब तो एडाप्ट करते। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का ये चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं। द्वापर से लेकर करते आए। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, ऐसा समझते। परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते। तब बाबा कहते पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। सबको मुख्य ये बात बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती हैं। वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन आर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे तो इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते मैं तुमको नई नई गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ। सुनते सुनते समझते जाते। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब तो अच्छी रीति समझ गए, और भी समझने का बहुत पड़ा है। और भी बहुत बातें रोज समझाते रहते कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले ये निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं। सबसे पहले ये निश्चय चाहिए कि समझाने वाला कौन? बेहद का बाप। तो वह जरूर सत्य बताएंगे, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को फिर समझा नहीं सकता। तो बाबा कहते खुद नहीं समझे तो औरों को क्या समझाएंगे। इसलिए खुद कच्चे हैं तो समझा नहीं सकते। ये तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को ये संशय पड़ता है कि हम कैसे समझें कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो कृष्ण आ नहीं सकता। ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है, पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप ये भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते, तो जितना हो सके समझाना है। बाबा कहते तुम्हें तो समझाना है। जिसको अपनी बुद्धि होगी, अपनी अपनी बुद्धि है समझने की। ब्राह्मण सब जब एक जैसे तो नहीं होते। बाबा कहते तुम्हें तो समझाना है। सभी एक जैसे नहीं होते, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं, नंबरवार हैं। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते नहीं। बाबा कहते
कि ये बाबा जो कहते वह मानना चाहिए ना, वे गुरु आदि की तो मानते ही आए। अब बाबा जो स्वर्ग में ले जाने वाला, उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए। तब बाबा कहते भक्ति मार्ग में देखो, वे गुरु गोसाई जो भी कहते आए उसे मानते आए। अब बाबा जो कहते, कौन बाप? जो स्वर्ग में ले जाने वाला, इतना ऊंच पद देने वाला, तो बाबा कहते उनकी बात तो आंख बंद करके माननी चाहिए। परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं, भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो वे मान लेना चाहिए। भल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो शिव बाबा ही कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो, रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका ये रथ है, वे ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूं, हमेशा समझो शिव बाबा ही कहते, ये कुछ नहीं जानते, ऐसे समझो, ऐसे ही समझते हैं। बाबा कहते ये समझो कि ये शिव बाबा ही कहते हैं। एक तरफ तो ये निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यही समझो, शिव बाबा कहते तो कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं, तो बाबा ने कहा उसका भी रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तुम बच्चे फिक्र मत करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता, सबसे बात करते रहते, बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए, प्यार है। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तो बाबा कहते कई बच्चे फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसी को दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसी को दुख नहीं देना। दुख कब देते? जब ज्ञान नहीं है। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। तो पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं। ड्रामा में नुधा हुआ है, ये निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते, पिछाड़ी में जब भंबोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे अच्छे अच्छे, बाबा कहते जो बहुत युक्ति से समझाते हैं, वे दिल पर चढ़े रहते, बहुत तीखे जाते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक रहता। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरी पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। अब है आज का वरदान। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। अब है आज का स्लोगन। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अच्छा, ओम शांति। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू। स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा।
पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा, भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन।